स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जैसे ही कदम दिल्ली में पड़े, उसके बाद उन्होंने सबसे पहले काम क्या किया? तुरंत बैठक ली और इस बैठक में एनएसए अजीत डोभाल भी मौजूद थे, जो कि इस आतंकी हमले के बाद सबसे बड़ी रिपोर्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंपने वाले थे, क्योंकि एनएसए डोभाल और आईबी की अधिकारियों ने जो रिपोर्ट सौंपी है उसके आधार पर ही आगे कार्रवाई होगी। पहलगाम से पास में 6 आतंकी छिपे होने की खबर, जो पहली रिपोर्ट में खबर आई है, जो मीटिंग में बताया गया है, पहलगाम के पास 4 से 6 आतंकियों के छिपे होने की खबर ये बताई गई। सुरक्षा बल लगातार इस वक्त गहन जांच कर रहे हैं और ये पहली मीटिंग में MI-17 हेलीकॉप्टर से जांच की जा रही है, हवाई सर्वेक्षण किया जा रहा है। ये सब कुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनकी पहली मीटिंग में बताया गया है। और जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह लगातार वहीं पर मौजूद हैं, वो भी वहां से रिपोर्ट भेज रहे हैं। इसके अलावा एनएसए अजीत डोभाल ने भी रिपोर्ट में यह बताया कि क्या कुछ अभी तक पिछले 12 से 14 घंटे में घटित हुआ है और क्या कुछ उन लोगों ने किया है वहां की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर। इसके अलावा सुरक्षा बल लगातार आतंकियों की तलाश कर रहे हैं, जंगल जंगल खोजे जा रहे हैं और MI-17 भी अब मैदान में उतार दिए गए हैं। इलाके में सुरक्षा बल आतंकियों की लगातार तलाश कर रहे हैं। यह सब रिपोर्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंप दी गई है। इंटेलिजेंस के अधिकारियों ने भी अपनी रिपोर्ट सौंपी है। इसके अलावा विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी बातचीत हुई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ब्रीफ किया है और तमाम मंत्रियों ने अपने तमाम दौरे भी रद्द कर दिए। जैसे निर्मला सीतारमण भी दौरे पर जाने वाली थी, उन्होंने अपना दौरा रद्द किया और कहा कि इस वक्त देश मुश्किल में है, हालात ठीक नहीं है, वो भी इस वक्त देश में है। तो सभी बड़े मंत्रियों ने फिलहाल अपनी यात्राएं कैंसिल कर दी हैं, क्योंकि कैबिनेट की भी बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ही लेंगे। सुरक्षा एजेंसियों के हवाले से ये खबरें आ रही हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंचाई गई और हमले वाली जगह पर जो कुछ भी बरामद हुआ, जैसे एक बाइक मिली, उस सब का भी अपडेट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दे दिया गया है। तो पीएम मोदी सऊदी अरब से सीधे दिल्ली पहुंचते हैं, पालम हवाई अड्डे पर उतरते हैं, वहां पर ही उनको रिपोर्ट सौंपी जाती है, उन्हें बातें बताई जाती हैं, अधिकारी मौजूद रहते हैं, रिसीव करते हैं उन्हें। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो तस्वीरें आई उसमें चलते हुए आप देख सकते हैं किस तरीके से उन्हें ब्रीफ किया जा रहा है और उसके सीधे बाद वो मीटिंग में पहुंचते हैं। मीटिंग में वो सबसे रिपोर्ट लेते हैं कि क्या कुछ हुआ, क्या अभी तक नहीं हुआ, क्या कुछ किया जा सकता है। इस रिपोर्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अभी तक जो कुछ भी हुआ है वो बता दिया गया है। बाकी गृह मंत्री अमित शाह जैसे ही पहलगाम से लौटेंगे, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे और पूरी रिपोर्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देंगे। फिलहाल आपको एक बार पूरी खबर बता दें कि क्या कुछ हुआ। तारीख थी 22 अप्रैल 2025, शाम के दोपहर के लगभग 2:30 बज रहे थे और खबर आती है कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में एक आतंकी हमला हुआ। जैसे आम दिनों में खबरें आती रहती हैं, लेकिन फिर आधे घंटे बाद खबर अपडेट होती है कि 10 से 12 लोग मारे गए। 1 से 1.5 घंटे बाद खबर यह होती है कि 30 लोग मारे गए। फिर धीरे धीरे जब पहली लिस्ट आती है तो उसमें 16 लोगों की मौत की पुष्टि की जाती है और सबसे बड़ी बात, पर्यटकों पर हमले की खबर आती है। पर्यटकों पर हमले पिछले लंबे वक्त से नहीं हो रहे थे और ये जब हमला हुआ इतने बड़े पैमाने पर हुआ 2019 14 फरवरी पुलवामा के बाद यह सबसे बड़ा आतंकी हमला था। इसीलिए आनन फानन में गृहमंत्री अमित शाह को श्रीनगर भेजा गया और फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना दौरा रद्द करके सऊदी अरब का तुरंत भारत आने का प्लान बनाया और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह पूरी जानकारी दी गई है। टीआरएफ ने हमले की जिम्मेदारी ली है। लश्कर ए तैयबा का मुखौटा है टीआरएफ, जो कि उसके अंडर में काम करता है, उसका गुर्गा कह सकते हैं आप। साल 2019 में टीआरएफ बनाया गया था। तो ये सब जो रिपोर्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी गई हैं और यह भी बताया गया कि पेशेवर हथियारों के साथ लैस थे सभी आतंकी, AK-47 तक उनके हाथ में थी और उससे उन सब ने पर्यटकों पर हमला किया, गोली मारी और उनकी जान ले ली और कह दिया कि जाओ बता देना मोदी को। बहरहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी ब्रीफिंग के बाद अब क्या कुछ फैसला लेंगे, कैबिनेट बैठक के बाद क्या कुछ फैसला लेंगे, इस पर सबकी नजरें टिकी हैं, पूरे देश और दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि हर कोई इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा है। वो चाहे पुतिन हो, वो चाहे डोनाल्ड ट्रंप हो, वो चाहे श्रीलंका हो या फिर और भारत के मित्र देश हो, सभी आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए साथ खड़े हैं। जो भी अपडेट आएगी आप तक जरूर पहुंचाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको बने रहना होगा एनएफ न्यूज पर, क्योंकि यहां पर सबसे तेज आपको अपडेट मिलेगी आतंकी हमले की। नमस्कार।